जियो जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। जन्मदिन तुम्हारा लड्डू मिलेगा हमको, पार्टी मिलेगी हमको। और कितने गलत काम करते, जितने बार जन्मदिन आया उतनी मोमबत्ती बुझाओ। अरे जलाना शुभ होता है कि बुझाना शुभ होता है? बताओ, है जलाना शुभ होता है कि बुझाना शुभ होता है? अगर 20वां जन्मदिन तुमने 20 मोमबत्ती बुझाई, अब बताओ तुमने क्या किया? वो बुझाना अशुभ है और जलाना शुभ है। तो इसलिए दीपक को जलाया जाता है, पर दीपक को फूंक मार के बुझाया नहीं जाता है। उसमें उतना ही घी डालो कि अपने आप वो क्या हो जाए। हाँ, यदि बुझाना है, बंद करना, तो तरीका दूसरा है। दीपक रखा हो, इसके ऊपर कटोरा रख दो, उसको फूंक मार के मत बुझाओ। सीखो सीखो सीखो। भले शरीर का वजन बहुत कम है, लेकिन बातों का वजन बहुत है। जिनागम का वजन बहुत है। जिनागम की एक एक बात वजनदार है। हमारी बातें नहीं है, भगवान महावीर स्वामी की एक एक बातें वजनदार है। शरीर के वजन को क्या तोलना है? तो ये ध्यान रख करके चलो। व्यर्थ डे, मैरिज डे आया है तो उस दिन भी तुम यही करो न। दोनों डोकरा डोकरी गले में हाथ डाल के बाजार घूमने गए, मैरिज डे है। अरे मना, कौन मना कर रहा? मैंने कब मना किया कि मैरिज डे मत मनाओ? अब कर ही लिए तो मैरिज डे मनाओ। लेकिन मैरिज डे मनाओ है तो मैरिज डे का आज विधान करेंगे, शांतिनाथ विधान करेंगे, आज तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। जो जन्मदिन के कार्य बताए वो मैरिज डे में ही करना है, वो मैरिज डे में ही करना है। धर्म के साथ जोड़ो उसको। किसके लिए? मैरिज डे है ना, बर्थडे है ना, इन सब के लिए धर्म के साथ जोड़ो, पाप के साथ मत जोड़ो। पैसा है, बड़े बाप के बेटे हैं, उड़ाओ उड़ाओ पैसा दोनों हाथों से। पाप की कमाई ऐसे जाती है। पुण्य की कमाई होती ना तो आप देखो पुण्य की कमाई कैसे जाती है। हम चौके के लिए तो सोचते हैं 5 किलो अनार लाए तो 15 दिन चल जाए, लेकिन अनाप शनाप इधर उधर के कार्य में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। अभी कहीं पर मैं था, शांति धारा की बोली एक दिन लगी तो 101 रुपये में गई। अब दूसरे दिन था तो कोई नहीं था, मैंने आप ले लो, बोले महाराज जी कल ली तो थी बोली। तो मैंने कौन सी तुमने 1 करोड़ में बोली ले ली? 100 रुपये की बोली। उसने बोले कल ली तो थी महाराज जी। ऐसे जैसे बता रहे जैसे मान लो हमको भुगतान करना हो। कभी ये कल कोई का चौका नहीं आपको करना है। अभी परसों ही तो चौका खत्म हुआ हमारा पारस जी, परसों ही तो हमारा खत्म ही हुआ। आज तुमने फिर कह दिया चौका लगाओ। अरे कह दिया तो कह दिया, व्यवस्था बनाओ, करो मेंटेनेंस। कह दिया, कोई पाप थोड़ी करवा रहे, पुण्य का मौका है। तो कई चीजें ऐसी होती है कि बर्थडे, मैरिज डे, कोई भी डे है मनाओ, उसको मना नहीं करते कि मत मनाओ, लेकिन उसको अच्छा तुम शुरुआत करो मैरिज डे तो मंदिर में मनाओ या गुरु के सानिध्य में दर्शन करो, आशीर्वाद लो। बच्चे अपने आप कहेंगे पापा हम भी वहीं चलेंगे। बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? हैं? तुमसे ही आएंगे। और तुम होटल में जाओगे तो बच्चे तो बिल्कुल बैठे ही है। तो इसलिए दिया कि भैया ऐसे जो क्या दिया कि सिद्ध भगवान कि जो सिद्धालय में विराज निराकार, उनका कोई आकार नहीं होता है सिद्ध परमात्मा का, और वही अवस्था हमें भी प्राप्त करना है। इस भाव में नहीं अगले भाव में, अगले भाव नहीं अगले भाव में, किसी ना किसी पर्याय में तो तुम्हें ये कार्य करना ही होगा। कब तक कहोगे तबीयत ठीक नहीं है, कब तक कहोगे कमजोर है, कब तक कहोगे, है ना। और मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूं, तुम करोगे तो तुमको ही मिलेगा। जो हमारी व्यवस्था तुम कर रहे, आहार चर्या करा रहे, चौका लगा रहे, भैया वृत्ति, जो भी कार्य तुम मुनिराज के साथ कर रहे वो तुम अपने लिए कर रहे, हमारे लिए नहीं कर रहे। तुम अपने लिए कर रहे, तुम मुनिराज बनोगे ऐसी व्यवस्था तुमको भी मिलेगी, और तुम नहीं करोगे तो तुमको भी नहीं मिलेगा। परंतु ये है कि हम बहुत कुछ करके
छोटी सी बात पर पूरा पुण्य हम यही सोचते, हमने ऐसा किया, हमने कैसे किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने महाराज जी हमने ये किया, हमने किया। हो भैया, तुम नहीं होते तो हम पैदा ही नहीं होते। ठीक है, आपने किया, हम इस चर्या में निमित्त बने। अब ये कहें कि हम नहीं आए तो आपकी हार ही नहीं हो ही नहीं सकता है। तो अभी से क्या 27 साल से भूखे घूम रहे थे क्या? कहने का मतलब आप निमित्त हैं, हमारा पुण्य आपसे करा रहा। जिस दिन हमारा पुण्य छीन हो जाएगा, सब यहां से अपने आप चले जाएंगे। क्या? हमारा पुण्य आपसे, हमारी व्यवस्था, बोलो, हमारा पुण्य हमारी व्यवस्था, हमारा पुण्य हमारी व्यवस्था आपसे, वो आपको करना पड़ेगी। जिस दिन हमारा वो पुण्य छीन हो जाएगा, उस दिन तुम इस बाउंड्री के अंदर ही नहीं आओगे। घर में खाली बैठे रहोगे, लेकिन नहीं भैया मैं नहीं आता, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा क्या हो गया है, हमारा क्या हो गया है, पुण्य छीन हो गया है। और जब पुण्य सत्ता में रहता है तो गांव की चौकी तो लगती ही, बाहर दूर दराजों से भी लोग आकर की व्यवस्था में सहयोगी बन जाते हैं। तो इसलिए पुण्य करने में कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए, लगे रहो कहीं ना कहीं पुण्य में सहयोग। तो ऐसे आकार निश्चय से अमूर्तिक सिद्ध परमामूर्तिक होते हैं। और अच्युत तृष्णा स्वास्थ्य कासा ज्वर मरण जरा अनिष्ट योग प्रमोहा व्यापत्या उग्र दुख प्रवाहते, है ना, भूख प्यास श्वास खांसी बुखार। क्या? भूख प्यास श्वास खांसी बुखार मरण बुढ़ापा अनिष्ट संयोग प्रकृष्ट मूर्छा विशेष आपत्त्यादि भयंकर दुखों की उत्पत्ति कारण संसार का अभाव होने से सिद्ध परमेष्टि के सौख्यम, जितने भी दुख के कारण थे, उन दुख के कारण का अभाव होने पर उन सिद्ध परमात्मा के लिए पल प्रति पल क्षण प्रति क्षण समय प्रति समय अनंतानंत सुखानुभूति होती है। प्रति समय उनको क्या होती है? सुखानुभूति होती है। जैसे अपन को कभी कभी, क्या कभी कभी एक सेकंड के अनंत बेभाग, बस कैसा, जैसे अपन नींद में हो, बैठे बैठे नींद आ रही हो और कोई बिजली गरजे तो बस सुख ऐसे ही होता है। वो क्षणिक सुख फिर दोबारा नहीं मिलता है। तो ऐसे क्या क्या दिया? भूख नहीं लगती उनको, किनको? सिद्ध परमात्मा को भूख नहीं लगती। प्यास, श्वास, वो श्वास नहीं लेते। खांसी बुखार जन्म, समस्त प्रकार के दोषों से क्या होते? वो रहित होते। कौन कौन? सिद्ध परमात्मा इन समस्त प्रकार की। हाँ, जिनको ये सब बीमारियां हो, कहे कि भगवान हो ही नहीं सकते वो भगवान। जिनको राग देश भरा हो, बीतरागी कैसे हो सकता? जो बीतरागी होता उनको राग देश नहीं होता, जिनको राग देश होता वो बीतरागी नहीं होता है। इसलिए मेरी भावना का सबसे पहला अक्षर है जिसने। बोलो जिसने, बोलो जिसने राग देश अब बिगड़ जाएगी आपकी व्यवस्था। बोलो बोलो बोलो। राग देश कामादिक जीते। राग देश कामादिक, राग देश प्लस काम आदिक, राग देश कामादिक जीते। जिसने सब जग, जिसने राग देश काम आदि को जीत लिया है, वो यहां से बैठे बैठे सारे लोक को क्या कर लेता है? जिसने राग देश को जीत लिया, काम आदि को जीत लिया है, वो सारे लोकों को क्या कर लेता है? जान लेता है। बड़ी विडंबना है। आप पूजा कर रहे थे, आपको ही बोल रहा, मैं आपको ही बोल रहा हूं, मैं दूसरे को नहीं बोल रहा, आपको ही बोल रहा हूं। आप पूजा कर रहे थे, अष्टद्रव्य लगी थी, आपको नैवेद्य चढ़ाना था, आपने दीपक चढ़ा दिया। एक 8 साल का बालक खड़ा हुआ था, उसने आपको कह दिया अंकल जी आपको नैवेद्य चढ़ा था, आपने दीपक चढ़ा, आपने गलत चढ़ा दिया है। तो अपन क्या बोलते? ए छोकरा मुझे मत समझाओ, मैं सब जानता हूं। बोलो मैं, ऐसा करो, हाथ एक्शन करो, मैं सब जानता हूं, मुझे मत समझाओ, मैं 60 साल से पूजा कर रहा हूं। अच्छा आप बोलो
मैं, बोलो बोलो फटाफट, मैं सब जानता हूं। आपकी मूछें किस तारीख को आई थी? बताओ, डेट दो मुझे आप। बोलो कमल जी, आपकी मूछें किस तारीख को आई थी? आपकी डेट दो मुझे आप। क्या बोला इन्होंने? आप, मैं उस बात पर तर्क दे रहा, क्या बोला इन्होंने? मैं सब जानता हूं। बताओ आपके घर में कितनी सिड्डियां हैं? पूरे घर में 20 ही सिड्डियां हैं। पूरे एक मंजिल ही पूरे घर की सिड्डियां, बताओ आप। तो ये महाराज ऐसे ही करता है, पहले बताते तो हम गिन के आते। तुमने क्या बोला? हम निकालो भाई, डेट निकालो, मूछें किस तारीख को आई थी? बोलो आप। अब यही नहीं मालूम, रोज दर्पण देखते, रोज ऐना देखते, ही नहीं मालूम मूछ किस तारीख को आई। कई लोगों तो यही नहीं मालूम कि हमारी शादी किस तारीख को हुई थी। एक ही बैठा, इसको ही नहीं मालूम किस तारीख को शादी हुई थी। तो भैया हम क्या बोलते, सबको जानने वाला कौन होता है? सबको जानने वाला सर्वज्ञ, सबको जानने वाला केवल, यानी मति सुतावधि विपर्यश्च मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। हम मति श्रुत ज्ञान के द्वारा द्रव्य की असर्व पर्यायेषु, मति श्रुत निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, मति श्रुत ज्ञान के द्वारा द्रव्य की समस्त पर्यायों में से हम उसकी कुछ पर्यायों को जानते, जो हमारे प्रत्यक्ष होती है हम उन्हें जानते हैं, है ना। जो प्रत्यक्ष है, हमें जो सामने वो दिखाई दे, जो परोक्ष है उसी हमने, हमारा परोक्ष ज्ञान है और हम प्रत्यक्ष को जानते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान से परोक्ष को जाना जाता, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष को। हमारा ज्ञान परोक्ष है, हम प्रत्यक्ष को जानते हैं। जो हमारे सामने हम जान रहे हैं, हमारे पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है मुझे क्या मालूम, ये परोक्ष है हमारे लिए। तो इसलिए ऐसे जो है इन रोगों से रहित सिद्ध परमेष्टि सुख का कौन सा हो सकता है? उसके सुख को कोई नहीं जान सकता। भाई सुख अपरिमेय है। तीर्थंकर भगवान सिद्ध परमात्मा के सुख को कोई नहीं जान सकता है। जो उसका अनुभव करेगा वही उसको क्या करता है, वही उसको जान सकता, वही उसकी अनुभूति करता है। ऐसे उन सिद्ध परमात्मा का सुख मुझे भी प्राप्त हो, हम ऐसी मंगल कामना और मंगल भावना करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आज इस छंद से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भगवान की मंगलमय आराधना करते हुए आचार्य भगवान ने बतलाया था कि वे सिद्ध परमात्मा समस्त प्रकार के दोषों से रहित होते हैं और समस्त प्रकार के दोषों से रहित, समस्त प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। जिन दोषों में भूख प्यास आदि जो 18 दोष हैं, उन 18 दोषों में मतलब कि सिद्ध परमात्मा किसी भी प्रकार से कबला आहार नहीं करते हैं। कबला आहार का मतलब होता है दाल रोटी चावल आदि जो है उसका सेवन नहीं करते हैं। के तीर्थंकर केवलियों के कर्म नो कर्म आहार होता है और मनुष्यों की कबला आहार होता है और पक्षियों के ऊंच आहार होता है और एक इंद्री होती है उनका लेप आहार होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के आहार होते हैं। जिसके असाता वेदनी कर्म का उदय होता है ऐसा जीव क्या करता है, कबला आहार करता है। जिनके असाता वेदनी कर्म का अभाव समाप्त हो गया है वो कभी इस कबलाहार को नहीं करते, तीर्थंकर भगवान नहीं करते, तो सिद्ध परमात्मा क्या करेंगे। तो ऐसे भूख प्यास और श्वास खांसी है ना, खांसी आदि के रोग से रहे तो दे बुखार, उन्हें किसी प्रकार से बुखार नहीं आता। मरण है ना, जन्म मरण के चक्कर से भी क्या होते हैं रहे। तो जिनका शरीर ही नहीं है, क्या जिनका शरीर ही नहीं है उनका जन्म नहीं हो सकता। जिनका शरीर नहीं है उनका मरण नहीं हो सकता। जन्म मरण उनका होता है जिनका, बोलो जिनका क्या होता है, शरीर होता है।
और ये दिया है कि ऐसा इस संसारी जीव ने ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। क्या ऐसा इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिस स्थान को तूने जन्म मरण का स्थान ना बनाया हो। संपूर्ण लोक में जितनी भी भूखंड है उस प्रत्येक पृथ्वी को तुमने जन्म मरण का स्थान और एक एक पृथ्वी के कण पर अनंत बार क्या लिया है, अनंत बार जन्म और मरण हमने लिया है। ऐसा कोई भी जल नहीं है जहां पर हम जल का एक नहीं बने हो। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिस वृक्ष पर हम पक्षी बन करके ना बैठे हो। ऐसा कोई वृक्ष का कोई भी पत्ता नहीं है जिस पत्ते को हमने अपनी बीट से गंदा ना किया हो। और ऐसा कोई तरल पदार्थ नहीं है जिसको हमने पिया ना हो, चाहे वो मूत्र हो, चाहे वो बीरे हो, चाहे वो खून हो, चाहे वो नाली का गंदा पानी हो, और चाहे वो जानवरों का मूत्र हो, चाहे वह दूध हो। ऐसा कोई भी तरल पदार्थ नहीं है जिसको हमने क्या नहीं किया हो, है ना, अपना पेय का विषय ना बनायो। और ऐसा दुनिया में कोई भी द्रव्य नहीं है कि जिस द्रव्य का हमने सेवन नहीं किया हो। आपने विष्टा खाया, बुरा लग गया आपको बुरा लग गया। मैंने पूछा आपने विष्टा खाया, अरे आप कैसी बात करती, इतना आपको विवेक नहीं है क्या? क्या आदमी विष्टा खाता है क्या? आप ऐसी पागल जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा आपने विष्टा खाया क्या? हाँ, मैं विष्टा खाया। हम 9 महीने तक, कहाँ, कतरा महीना तक 9 महीने तक कहाँ रहे? एसी रूम में कहाँ रहे 9 महीने तक? 9 महीने भर इसके विषय में दौलत राम जी छेढ़ाला में लिखते हैं, जननी उदर बश्यो 9 मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निक्सत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और कैसा रहा, है ना, 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहा तो पैर ऊपर और माथा नीचे। कहाँ रहा? पैर ऊपर और माथा नीचे। तो मल मूत्र में पूरा का पूरा शरीर, ये पूरा चेहरा, नाक में विष्टा, कान में विष्टा, मुंह में विष्टा, सब विष्टे ही विष्टा लगी पूरी। आकर के उसको पकड़ करके नहलाया। नहलाने के बाद बड़ा हो गया, है ना, कुड़रने लगा अपनी जंघाओं के बल पर। वहीं उसने पोटी कर ली, वहीं अपने हाथों से मचमचा दिया और उसी को हाथ से समेट करके चाट लिया।